हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हमने कल देखा था विंग के पास लैन वांगजी लंच लेके गया था और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे मैम पहुँच गई थी और फिर लैन वांगजी जेलस होकर मैम को अच्छा खासा सुनाया था और फिर उसके बाद विंग लैन वांगजी को किस कर लिया था और लैन वांगजी वहाँ से चला गया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमें घर का सीन दिखाया जाता है। घर पे मैम पहले से ही बैठी हुई थी और उसके दिमाग पे बस गुस्सा चढ़ा हुआ था। उसे विंग से तो नहीं था लेकिन लैन वांगजी से था और उसे इसलिए विंग पे गुस्सा आ रहा था कि उसने उसका साथ नहीं दिया। उसने लैन वांगजी को कुछ बोला ही नहीं और लैन वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो लंच लेके गई और उसने उसके असिस्टेंट को लंच दे दिया। ये उसने क्यों कर दिया और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी। और इधर हमें दिखाते हैं जब लैन वांगजी घर पे आता है तब वो देखता है कि जो मैम है वो वहाँ बैठी हुई है और वो जो शिया है उसके साथ खेल रही है और उसके साथ मस्ती कर रही है। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी जाता और लैन वांगजी बैठ जाता और कहता है, शिया बेबी तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना शिया। तब शिया कहती है, आप चुप रहो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बहुत गंदे हो। तब लैन वांगजी कहता है, पर बेबी ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं बेबी। तब शिया कहती है, आप मुझे बेबी कहना बंद करो, मुझे पता है कि आप मेरे ब्रदर और मेरे फादर को आप मुझसे दूर कर दोगे, इसीलिए आपने शादी की है, मुझे सब कुछ पता है। और ये कह के शिया वहाँ से भाग जाती और लैन वांगजी कहता, अरे बेबी मेरी बात तो सुनो बेबी। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, वो वहाँ से चली गई थी। और इधर अब मैम हंसने लगी थी और कहती है, लैन वांगजी तुम सच में उसके डैड को उससे छीन रहे हो। ओ माई गॉड लैन वांगजी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बुरे हो, तुम उसके गग्गा को और उसके डैड को कैसे छीन सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है, मैम मुझे पता है ये तुमने किया है, तुमने ऐसा क्यों किया मैम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक बच्चे को इतनी उल्टे सीधी इतनी बकवास बातें कैसे सिखा सकती हो। तब मैम कहती है, देखो मैंने कुछ नहीं किया है और तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने उसे परेशान किया हो या फिर मैंने उसे कुछ कहा हो या फिर सिखाया हो। और बच्चे तो मासूम होते हैं, वो सच्चाई देखते हैं और उन्हें जहाँ पे सच्चाई दिखती है वो वही बोलते हैं, समझे। और ये कहके वहाँ से मैम हंसते हुए चली जाती और इधर लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था मैम पर और कह रहा था, मैम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बस सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो मैम। और ये कह के वो मतलब मैम को बहुत ज़्यादा कोसने लगा था और फिर वो चला जाता है रूम में और रूम में जाकर वो अपना ड्रेस चेंज करता है और ड्रेस चेंज करने के बाद फिर वो आता है नीचे। तब वहाँ पे देखता है आईवान खेल रहा था और आईवान को जब लैन वांगजी देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो आईवान के पास जाता है और कहता है, आईवान बेबी तुम कैसे हो, तुम ठीक तो ना आईवान। तब आईवान कहता है, फादर आप आ गए, मैं आपका बहुत देर से वेट कर रहा था, मुझे आपके साथ गेम खेलने थे और ये देखो ये मैं क्या लाया हूँ। और वहाँ पे आईवान था, वो चेस लेके बैठा हुआ था और उसे चेस खेलने को था। तब लैन वांगजी कहता, अरे बेबी तुम्हें चेस खेलना आता है क्या, जो तुम चेस लेके आए हो। तब आईवान कहता है, मैं आपसे सीखूंगा, मुझे आता नहीं पर मैं आपसे जीतूंगा ना। तब लैन वांगजी कहता, हाँ मैं समझ गया, तुम मुझसे सीखोगे। और लैन वांगजी उसे अच्छे से जो चेस था वो सिखाने लगता है और आईवान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और ये सब शिया ऊपर से देख रही थी और तभी वहाँ पे मैम आती है और मैम कहती है, देखा शिया अब तुम्हारा ब्रदर तुम्हें पूछता नहीं और तुम इसका साथ दे रही थी जो तुम्हें तुम्हारे गग्गा से तुम्हारे ब्रदर से सबसे दूर कर देगा। और ये सब कह के शिया के मन में बस एक जहर घोलने की कोशिश कर रही थी लैन वांगजी के खिलाफ मैम। और मैम इसमें लगभग कामयाब भी हो गई थी क्योंकि शिया अब लैन वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले तो था उसका चाहे ये रहे चाहे ना रहे पर उसके अंदर नफरत नहीं थी लैन वांगजी के लिए, लेकिन अब तो लैन वांगजी के लिए शिया के मन में धीरे धीरे मैम नफरत भरने लगी थी। और जो नफरत बहुत बुरा भी हो सकता है और ऐसी नफरत उसे नहीं भरनी चाहिए थी क्योंकि एक बच्चे का मन बहुत ज़्यादा ही पवित्र होता है और उस बच्चे के मन में जो भी डाला जाता है वही वो बच्चा करने लगता है। तो इसलिए मैम को इसलिए मज़ा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी वो जो भरेगी शिया के मन में वही सब शिया करेगी और शिया के मन से कोई भी जल्दी कुछ भी निकाल नहीं सकता है बुरी बातें, क्योंकि बच्चों को अच्छी बातें सिखाओगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, बुरी बातें सिखाओगे बुरी बातें सीखेंगे। और लेकिन ये भी तो बात है कि बच्चे बुरी बातें जल्दी सीख जाते हैं और अच्छी बातें बहुत देर लगती है। और यही तो बड़ों का भी है कि वो बुरी बातें पहले सीख जाते हैं और अच्छी बातें सीखने में उन्हें भी टाइम लगता है। तो ये तो बच्ची है, ये तो जो इसे सिखाया जाएगा वही सीखेगी ना। और मैम के मन में अब
बस लैन वांगजी के लिए नफ़रत। और वो लैन वांगजी को देखती है और एक अजीब नज़रों से, और वहाँ से वो चली जाती है अपने रूम में। वो एक नफ़रत की तरह देखी थी लैन वांगजी को। और हमें अब दिखाते हैं ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे, और अब जो शिया थी वो लैन वांगजी से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। वो लैन वांगजी से हमेशा दूर दूर रहती थी। और अब तो शिया ने लैन वांगजी को परेशान भी करना स्टार्ट कर दिया था। लैन वांगजी को अब वो परेशान करने लगी थी, पर लैन वांगजी सोचता था कि ये बच्ची, इससे गलती से हो गया होगा। कभी कभी वो क्या करती थी कि जो लैन वांगजी था उसकी जो कोम थी कंघी, उसकी कंघी में जाके च्युइंगम चिपका देती थी। और जब लैन वांगजी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था तो उसके बालों में लग गया था। एक दिन तो ऐसा ही किया था शिया ने, लेकिन किसी को पता नहीं चला ये किसने किया। तो सबने सोचा हो सकता हो कि बच्चों ने मजाक मजाक में ये सब किया हो और ये सब हो गया हो, और इसलिए सब लोगों ने ये बात इग्नोर कर दी थी। पर अब ऐसे ही 2 हफ्ते हो गए थे, और अब जो मैमा थी वो अब शिया को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने लगी थी। और शिया से कहती थी कि तुम जाके अपनी आपको हर्ट करो और कह दो तुम्हें लैन वांगजी ने हर्ट किया है। और ये कह के शिया को वो भेज देती थी। पर शिया डरती थी कि वो खुद को चोट कैसे पहुंचा सकती है, अगर उसे दर्द हुआ तो वो कैसे ऐसे कर सकती है। पर वो चली जाती थी और वो नफ़रत के लिए ये सब भी करती थी। और आज तो शिया ने अपने हाथ पे खुद चोट लगा के और विंग के पास जाके कहा कि लैन वांगजी की वजह से उसके हाथों पे चोट लगी है। और ये जानने के बाद विंग ने लैन वांगजी को डांटा था, क्योंकि वो शिया को ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और शिया उसकी बेटी, वो अपनी बेटी की तरह रखता है उसे, तो वो कैसे ऐसे शिया को इतनी तकलीफ़ में देख सकता है। और लैन वांगजी ने समझाने की कोशिश की थी कि उसने नहीं किया है। शिया उसके पीछे पीछे खुद आई थी और गलती से उसका हाथ जो था वो दरवाजे में पड़ गया था। पर लैन वांगजी को भी नहीं पता ये गलती से नहीं हुआ था, ये मैमा और शिया का एक प्लान था। और इधर लैन वांगजी चला जाता है रूम में और वो रोने लगता है। तब कुछ टाइम के बाद जब विंग का गुस्सा शांत होता है तब वो जाता है अपने रूम में और लैन वांगजी को देखता है कि लैन वांगजी रो रहा है। तब वो लैन वांगजी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो लैन वांगजी, जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। शिया मेरी बेटी है तो मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तब लैन वांगजी कहता है पर विंग, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो दरवाज़ा खोल के ही गया था, वो पता नहीं कैसे शिया के हाथ पे जाके लग गया, मुझे नहीं पता। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं, और वो हक कर लेता है। और इधर एक विंडो से देख रही थी शिया और मैमा भी, वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तब मैमा कहती है कि तुम्हारा इतना चोट लगना काफ़ी नहीं था, अब तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। तब मैमा कहती है पर मैं ऐसा नहीं करना था, तो ये तो बुरी बात है ना। मैं हाँ उनसे नफ़रत करती हूँ, पर मैं अपने डैड से अगर जाके कह दूँगी कि मुझे ये पसंद नहीं है तो वो इन्हें घर से निकाल देंगे, मुझे पता है। तब जो मैमा थी वो कहती है हाँ तुम्हें पता है तो जाके तुम अपने डैड से कह के देखो तो वो तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं, और जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप करो। अगर तुमने वो सब नहीं किया तो तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाएंगे। और ये कह के और ज़्यादा ही शिया को भड़काने लगती है और शिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं ऐसे ही और भी दिन बीतने लगे थे। और लैन वांगजी अब बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसे कॉलेज भी अटेंड करना रहता था और प्लस बच्चों को संभालना रहता था। और शिया अपना सारा काम लैन वांगजी से अब कराती थी, यहाँ तक कि वो शूज़, सॉक्स, ड्रेस जो भी पहनाना रहता था वो लैन वांगजी से ही कहती थी पहनाने के लिए। और लैन वांगजी शिया का इतना चेंज बिहेवियर देख के वो शॉक हो गया था थोड़ा, पर वो इन बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है। और आईवान तो उसे पसंद करता है पर शिया नहीं पसंद करती। इस वजह से लैन वांगजी अपनी कोशिश कर रहा है कि शिया उसे एक्सेप्ट कर ले, और वो सारा काम कर रहा है, घर का बाहर का, मतलब जो उसका काम है वो सब। और शिया उसे परेशान करती है। शिया तो अब तो ये भी करने लगी कि वो कहीं अपना टिफ़िन घर पे भूल जाती है, कहीं बॉटल भूल जाती है। और लैन वांगजी जब कॉलेज में अपना क्लास अटेंड करता रहता है तब उसके पास कॉल करके शिया कहती है वो अपना घर पे बॉटल भूल गई, टिफ़िन भूल गई। और जब लैन वांगजी कहता है कि अच्छा ठीक है तुम भूल गए, तुम अपने भाई के, अपने ब्रदर के टिफ़िन से खा लो या बॉटल से पानी पी लो। तब शिया नाटक करने लगती है कि उसे नहीं पीना, उसे बस अपना ही बॉटल, अपना टिफ़िन चाहिए, उसका वो फेवरेट और उसके ऊपर फेरी टेल बनी हुई है और उसे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है जो उसका भाई यूज़ करता है। तब लैन वांगजी शाय करता था और कॉलेज को छोड़ के वो घर जाता था और लेके जाके शिया को देता था। और ऐसे ही ये चीज़ 1 हफ्ते से चल रही थी, पर इसके बारे में विंग को नहीं पता था। और ये सब देख के मैमा बहुत ज़्यादा ही खुश थी, वो खुश हो गई थी। ये सब देख के उसे मज़ा आ रही थी कि लैन वांगजी इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। और इधर हमें दिखाते हैं जियान को, और जियान अब जो लैन शिचान थे उनके ऑफिस में उसे जॉब मिल गई थी, क्योंकि लैन वांगजी ने अपने ब्रदर को
आइडिया दिया था कि उसके कॉलेज में कुछ लोगों को वो जॉब दे, जैसे पार्ट टाइम जॉब, जैसे वो कॉलेज भी अटेंड करें और ऐसे कुछ सीख भी सकते हैं और अच्छे अच्छे लोग भी उन्हें मिल सकते हैं, टैलेंटेड लोग। और लैंस शीजन अपने भाई की इस बात पर मान गए थे और विंग विंग के बिना बताए, मतलब विंग को नहीं बताया कि लैन वांगजी और जो जियानचन थे उन दोनों ने जियानचन के नाम से भी वहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया था और जियानचन को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया था। हाँ, लैन शीजन ने नहीं सिलेक्ट किया था, पर वहाँ पे लैन वांगजी ने अपना चक्कर चलाया था और लैन वांगजी की वजह से ये सब हो गया था। और ऐसा चक्कर नहीं चलाया था, उल्टा सीधा मत सोचिएगा, वो नॉर्मली अपने पावर का यूज़ किया था जियानचन को वहाँ पे सिलेक्ट कराने के लिए। और जियानचन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था और वो लैन वांगजी का बार बार थैंक यू कर रहा था, थैंक यू लैन वांगजी, अगर तुम नहीं आए होते मेरी लाइफ में तो मेरी लव स्टोरी में ब्रेक लग चुका होता। और ये सब वो कह रहा था और वो अब ऑफिस भी जाने लगा था लैन शीजन के। और लैन शीजन पहली बार जब वहाँ पे देखे थे जियानचन को, तब वो थोड़ा कंफ्यूज हुए थे कि आखिर में ये यहाँ क्या कर रहा है। पर उसे पता चला कि इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है काम के लिए, तो वो इग्नोर करके चले गए थे अपने ऑफिस में। और जियानचन हमेशा लैन वांगजी को हर अपडेट देता था और लैन वांगजी इससे कभी कभी इरिटेट होता था क्योंकि उसे गुस्सा आती थी। वो कहता था उसके भाई के बारे में उसे क्यों बता रहे हो, उसे अगर अपने भाई से बात करनी होगी या फिर जानना होगा तो वो खुद कॉल करके बात कर लेगा, तुम क्यों बता रहे हो। पर यहाँ पे जियानचन नहीं मानता था और कहता था नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तभी तो मेरी नैया तुम पार लगाओगे। और ये कह के हर एक अपडेट देता था। और आजकल जियानचन और लैन वांगजी रूम में भी बैठ के बहुत ज़्यादा बातें करते थे, मतलब एक जियानचन के रूम में चले जाएंगे और उसको बंद करके वहाँ पे रात भर बातें करते रहेंगे। और इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। वो सोचता था कि आखिर में इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि ये दोनों जाके एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और उसे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। वो जानना चाहता था पर वो क्या करे, अभी वो चाहेगा अगर जियानचन को वो धमका भी लिया, हाँ वो जियानचन को धमका सकता है और लैन वांगजी का हाथ पकड़ के लैन वांगजी को ला सकता है। पर अगर लैन वांगजी को ये चीज़ बुरी लगी तो लैन वांगजी उससे फिर बात नहीं करेगी क्योंकि वो जानता है कि लैन वांगजी नाराज़ बहुत जल्दी होता है और लैन वांगजी को विंग नाराज़ नहीं कर सकता है। पर वो क्या करे, एक हफ्ते से यही हो रहा है, जब विंग रूम में आता है तब लैन वांगजी अपना फ़ोन रख के चला जाता है जियानचन के रूम में और वहाँ पे जाके पता नहीं क्या 2-3 घंटे बातें करता है और जब आता है तो सीधा सो जाता है। और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी विंग को। और विंग आज फाइनल डिसीजन ले चुका था, वो जाएगा और लैन वांगजी का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लेके आएगा अपने रूम में और ये सोच के वहाँ से निकलता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो जाने लगता है और जाते हुए वो सोचता था कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पे आ जाता है आइवन और आइवन आने के बाद वो अपने डैड को गले लगा लेता है और कहता है डैड मुझे नींद नहीं आ रही है। तब जब ये सुनता है भी तो कहता ओह बेबी तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। तब आइवन कहता मुझे स्टोरी सुननी स्टोरी। तब विंग कहता है स्टोरी सुननी है स्टोरी। तब वो कहता है मेरा कॉपी मत करो ना, मुझे स्टोरी सुननी है स्टोरी। तब विंग हंसते हुए कहता है अच्छा मेरी बेबी को स्टोरी सुननी है स्टोरी। तब आइवन कहता मुझे स्टोरी सुननी है। तब वो कहता है कौन सुनाए तुमको स्टोरी। तब वो कहता आप तो ना आप। तब विंग कहता है पर मुझे भी स्टोरी सुननी थी। तब विंग की बात सुन कहता है आइवन डैड। तब विंग कहता अच्छा सॉरी बेबी सॉरी, पर मुझे भी स्टोरी सुननी थी ना और मैं भी स्टोरी सुनना चाहता था। तो तुम्हारे डैड स्टोरी ना सुने, बताओ तुम जरा तुम्हारे डैड ना स्टोरी सुने। तब आइवन कहता है आप तुम थकते हो ना सुनो, तब हमारे साथ चलो सुनो। तब जो विंग था वो कहता पर मैं कैसे सुनूँ, अगर मैं तुमको सुनाऊँगा तो मैं स्टोरी कैसे सुनूँगा। तब आइवन सोचने का स्टार्ट करके कि मैं सोता हूँ लुद्दा देखो क्या करता हूँ मैं कुत्तो कलूँगा ना। तब जो विंग था वो स्माइल करने लग रहा है और विंग स्माइल करते हुए बस आइवन को देख रहा था। तभी विंग कहता है बेबी क्यों ना हम तुम्हारी मम्मा से कहें हमें स्टोरी सुनाने के लिए। तब आइवन कहता है मम्मा आपने सही कहा, चलो मम्मा के पास और हम उन्हें लाएंगे हम तो स्टोरी सुनेंगे हम तब विंग कहता है हाँ ये हुई ना बात, ये हुई मेरी बेबी वाली बात। और ये कह के उसे लेके चला जाता है जियानचन के रूम में। और इधर जियानचन सब कुछ बता रहा था विंग
सॉरी लैन वांगजी को लैन शिजन के बारे में कि आज उसके साथ क्या हुआ। वो आज लैन शिजन के ऑफिस में गया और उनसे बात किया, पर लैन शिजन की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ठंडे रिएक्शन देते हैं और वो अब सोच रहा है कि वो अब 2-3 दिन में जाएगा उनके ऑफिस में, उन्हें सीधा अब प्रपोज़ ही कर देगा, चाहे जो हो जाए। वो उन्हें प्रपोज़ करके अपना लव कन्फेस कर देगा और उनसे अपने साथ रहने की बात कहेगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो वो वहाँ से चल जाएगा। तब लैन वांगजी कहता है तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो। हाँ मुझे लगता है भाई नहीं मानेंगे, लेकिन तुम कोशिश करते रहो और भाई को मनाते रहो, भाई मान जाएंगे चाहे जो हो। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सपोर्ट में तुम्हारे रहूँगा और तुम टेंशन मतलब मैं अंकल को भी मनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तब जियान कहता ओह सच में तुम मेरी मदद करोगे। वाह लैन वांगजी तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे। और ये कह के वो गले लगा लेता है और इधर लैन वांगजी कहता अरे मेरा गला छोड़ो, तुम मेरा गला क्यों पकड़े हो, मेरा सांस फूल रहा है, अरे मुझे छोड़ो। तब तक गेट खुलता है और वहाँ से जो लैन वांगजी था वो उस तरफ देखने लगता है कि आखिर में कौन है। और वहाँ पे विंग और आइवान खड़े हुए थे, मतलब विंग ने आइवान को अपनी गोद में लिया हुआ था। और जब दोनों देखते हैं तब आइवान कहता है मॉम मॉम मॉम। तो लैन वांगजी जियान को अपने आप से दूर करता है और कहता है हाँ बेबी क्या हो बोलो। तब वो कहता है मुझे और दादी को आप थे इस तोले तो नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है क्या स्टोरी सुननी है। तब वो अपना सर हिला देता है। तब वो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ स्टोरी। और ये कहते उन्हें लेके जाने लगता है। तब जियान कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी जो तुम जा रहे हो। तब विंग उसको एक गुस्सैल जैसा देखता है कि उसे वो मार देगा, उसे वो ख़त्म कर देगा। और ये देखने के बाद जियान चुपचाप हो जाता है क्योंकि उसे पता है उसका भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो वहाँ से जाने देता है लैन वांगजी को क्योंकि उसका भाई उसे पनिशमेंट भी दे सकता है। तो अभी जियान कोई भी पनिशमेंट नहीं लेना चाहता है और वो चला जाता है। और वहाँ पे जब जाता है तब उसे एक स्टोरी सुनाने के लिए कहता है आइवान। और आइवान सोने का एक्टिंग करने लगता है कि वो सो रहा, उसे तोली सुनाओ। वो ऐसे कह के सोता है। और इधर जो शिया थी वो भी उसी रूम में थी क्योंकि आइवान और शिया एक ही रूम में रहते थे। और शिया जब देखती है कि लैन वांगजी आए स्टोरी सुनाने के लिए तो वो सोने का नाटक करने लगती है। और लैन वांगजी देखता है कि शिया सो रही है तो वो कहता है बेबी तुम्हारी दीदी तो सो गई और तुम अभी तक जग रहे हो। तब आइवान कहता है अली मॉम वो थो गई, उसे सोने दो, मुझे तोले धोनी है, मुझे तोले धोना तब मैं धोऊंगा। तब बिन ये कहता अच्छा तुम थो गए। तब आइवान कहता है अरे आप समझती क्यों नहीं हो, मैं धोऊंगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता अरे बाबा मैं समझ गई तुम्हें सोना है। तब आइवान कहता हाँ आप अच्छे हो, आप स्मार्ट हो, आप जल्दी मेरी बातों को पता लगा लेते हो, मैं तब बोलना चाहता हूँ। तब वो हंसने लगता है और कहता हाँ मैं तुम्हारी बातों का पता लगा लेता हूँ, तुम क्या बोलना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज सब लोग नहीं समझ सकते हैं, तुम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हो आइवान। और ये कह के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और इधर विंग भी हंसने लगा था। और ये देख के शिया बस उन लोगों को कंबल में से देख रही थी कि वो लोग कितने ज़्यादा खुश हैं एक साथ। और आइवान तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। और जो उसको उसकी आंटी उसकी मैम आंटी बताती हैं वो सब क्या गलत है, क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर मैम आंटी झूठ बोलते हैं। उसके मन में ये बात आ गई थी क्योंकि शिया लैन वांगजी को देखती है रोज़, वो उसे एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो अभी मैम के बातों में है तो वो मैम को ही सच मानती है। और उसे धीरे धीरे अब यहाँ से निकलने में टाइम लगेगा ना कि वो क्या सच है क्या झूठ है। और हमें अब दिखाते हैं यहाँ पर अब वो स्टोरी सुना था और जो आइवान था वो सो गया था और शिया भी ये स्टोरी सुनते सुनते सो गई थी और विंग भी वहीं सो गया था। तब लैन वांगजी की जब स्टोरी खत्म होती तब वो विंग को जगाता है और कहता है तुम यहाँ क्यों सो गए, जाओ अपने रूम में सो। तब विंग कहता है पर तुम यहाँ थे ना तो इसलिए मैं भी यहाँ आ गया था। तब लैन वांगजी कहता अच्छा ठीक है अब चलो बच्चे सो रहे हैं। और ये कह के विंग और लैन वांगजी रूम में आते हैं और विंग और लैन वांगजी आने के बाद सो जाते हैं क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा थक जाता है दिन भर काम करते हुए और विंग भी ऑफिस में काम करता है तो इसलिए वो भी थक जाता है। और हमें अब सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में फिर से वही लैन वांगजी की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। सुबह उठ के आइवान और शिया को तैयार करना और शिया बहुत ज़्यादा नाटक भी करती थी तैयार होने में। और फिर उसके बाद वो लोग नीचे आते थे टिफ़िन दो, फिर उसमें तो ऐसे ही सारा काम वो करता है और फिर उनको भेजने के बाद खुद कॉलेज भागता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को शिया एक चेयर लगा के किचन में खड़ी होगी पानी को बॉईल कर रही थी और ये देख के लैन वांगजी उसके पास आता और कहता बेबी ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ऊपर ये पानी गिर जाएगा और तुम ऐसे मत करो, तुम हटो, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तब शिया कहती है तुम्हें आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी, आप एटलीस्ट ऐसा मत करो। और वो कहेंगे ऐसे नहीं अपना काम करने लगती हैं। और तब जो लैन वांगजी था वो उसे देखता था और उसे बार बार मना कर रहा था और शिया को गुस्सा लगती है और शिया जो
पानी था उसके ऊपर शिया का हाथ लगता है, क्योंकि लैन वांगजी उस पानी के पास बार बार अपना हाथ कर रहा था और शिया उसका हाथ हटा रही थी। तब वो पानी, पूरा पानी जो अभी बॉयल हो रहा था वो लैन वांगजी के हाथ पे गिर जाता है। और ये देखने के बाद शिया जोर से चिल्लाती है और सब लोग मतलब जो मेट थे वो वहाँ पे आ गए थे। और इधर लैन वांगजी का हाथ एकदम जल गया था, मतलब जो उसके हाथों की चमड़ियाँ थी वो एकदम जैसे लग रहा था कि निकल नहीं। और ये देख के सारी मिर्च चिल्लाने लगती है। और वहाँ पे तब तक मैडम यू आ जाते और मैडम यू ये देखने के बाद उनका भी हालत ख़राब। फिर जल्दी से वहाँ पे डॉक्टर को फ़ोन किया जाता और जो लैन वांगजी था उसके हाथों पे आइस क्यूब रखे जा रहे थे और उसके हाथों को एक तरह से आइस क्यूब में ही डाल दिया गया था। और वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी तो पूरा वो जल गया था। और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और ये सब देख के शिया को रोना आ रहा था। शिया रो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और वो बाहर जाती है और बाहर जाके एक कोने में बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ पे जो मैम थी वो आती और मैम कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब शिया कहती है उनका हाथ जल गया मेरी वजह से, मेरा पानी गिरा दिया उनके साथ पे। तब जो मैम थी वो कहती ये तो अच्छी बात है ना, वो तुम्हारे घर से जल्दी भाग जाएगा, ऐसे तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें बल्कि खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे घर से जल्दी ही चला जाएगा। तब मैम की बात सुन के शिया कहती आप ये क्या कर रही हो, उनके हाथ में चोट लगी, उन्हें पेन हो रहा है और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप कितनी बुरी हो, आप बहुत ज़्यादा बुरी हो। तब मैम कहती है तुम चुप करो, और ये सब तुमने किया है तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, अगर तुम चाहिए होती तो वो पानी नहीं गिरता, पर तुमने गिराया। तब मैम की बात सुन के कहती है शिया कि पर आपने तो मुझे पानी गर्म करने को बोला था, आपने ही बोला था मुझे पानी गर्म करने को। तब वो कहती हाँ मैंने बोला था, लेकिन मैंने चलाने को थोड़ी ना बोला था। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शिया जाके वहाँ पे पानी गर्म कर रही थी, तब मैंने ही आके कहा था कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी वहाँ पे पानी गर्म कर रही है, तो अगर तुम उसे बचाना चाहती हो उस पानी से, बचाना चाहते हो उस पानी से, तो तुम जाओ उसे बचा लो, क्योंकि वहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। और यही इसी वजह से लैन वांगजी वहाँ आया था, पर उसे नहीं पता था कि बस म्यामा का एक प्लान था और वो तो बस ऐसे ही करना चाहती थी जैसे उसके साथ हो जाए। और ये लक बाई चांस था कि ऐसा हो गया, क्योंकि लैन वांगजी वहाँ पे गया और जैसा वो चाहती थी वैसा ही लैन वांगजी उस पानी को हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लैन वांगजी को लगा कि इस पानी में कुछ है, इसलिए जो म्यामा है वो ऐसा बोल रही थी और वो उस पानी को हटा रहा था। पर ये पानी उसके हाथों पे गिर गया और ये देख के अब बहुत ज़्यादा ही रो रही थी शिया, और वो खुश हो रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। तब जो म्यामा थी वो कहती है मैं आप सबको बता दूंगी आपने ये सब करवाया है। शिया कहती है मैं बता दूंगी सबको, आपने ये सब करवाया, मैं सबको बताऊंगी। तब जो मैम थी वो कहती हाँ जाके बता दो, जैसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करेगा, ये सब तुम्हारी गलती थी और कोई भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये पानी तुमने गिराया है, सबने देखा है, मेट्स ने देखा है, तुम्हारी दादी ने देखा है, यहाँ तक कि लैन वांगजी के तो ऊपर गिरा है, ये तो वो तुम्हारा इनाम लगाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाके चाहे जिसको बता दो, तुम्हें फिर इस घर से निकाल दिया जाएगा, फिर तुम डॉग्स के साथ रहना। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब भाग नहीं जाती, वो रूम में चली जाती है। और इधर बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, उसे समझ में नहीं आता। और तभी वहाँ पे आइवान आता और आइवान अपनी बहन को ऐसे रोता हुआ देखता है तो वो चुप कराता है कि मत लो तुम ऐसे क्यों रो रही हो, मत लो। पर शिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब शाम को दिखाते हैं, रात के टाइम जब विंग आता उसे पता चलता है तो वो शिया को डांटता है कि आखिर में तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम्हें मेट से कह देना था ना। पर लैन वांगजी मना करता है उसे डांटने से और कहता है इसे मत डांटिए, ये बच्ची है, इसकी कोई गलती नहीं है, बस ये गलती से हो गया है। और ये कह के शिया को बचा लिया था लैन वांगजी ने। और शिया फिर लैन वांगजी को देखती और फिर वहाँ से चली जाती और इधर मैडम यू विंग को बुलाती और मैडम यू विंग से कहती है कि आजकल शिया है वो लैन वांगजी को कितना ज़्यादा परेशान करती है, हमेशा लैन वांगजी को ट्रबल में डालती रहती है और हमेशा ही परेशान करती रहती है। और ये सुनने के बाद विंग सुनता रह गया, क्या उसकी बेटी ऐसा करेगी। पर वो कहता है नहीं मॉम, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा क्यों करेगी, उसका लैन वांगजी के साथ क्या दुश्मनी है। तब जो विंग था वो ऐसा बोलता है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है देखो मुझे नहीं पता कि शिया का और
लैन मांगजी का क्या दुश्मनी है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है हर बार शिया उसे परेशान करती है। तुम्हें पता है इतने दिन में क्या क्या हुआ, और वो सारी बातें बता देती कि कैसे लैन मांगजी को शिया हमेशा परेशान करती रहती और कैसे रोज़ अपना बॉटल या फिर टिफ़िन या फिर कुछ भी भूल जाती और वो बस लैन मांगजी से ही लाने के लिए कहती। और लैन मांगजी अपने कॉलेज को छोड़ के आता है और लेके जाता है, और इधर शिया आजकल तो लैन मांगजी से ही कुकिंग कराती है। लैन मांगजी इतना थका हारा आता है कॉलेज से और फिर भी वो शिया के लिए कुकिंग करता है और उसे देता है, और तब भी शिया खाती नहीं, उस खाने को उठा के फेंक देती है कि ये कह के एक स्टूपिड सा रीज़न देती है कि उसे पसंद नहीं है, उसे नहीं पसंद है, उसे मिर्च के ही हाथ से खाना या फिर उसका मन नहीं है, ऐसे कहकर वो परेशान करती है। और ये सुनने के बाद फिर से विंग जाता है शिया के रूम में, और शिया के रूम में जाने के बाद वो शिया से पूछता है, तब शिया बता देती है कि उसे पसंद नहीं है लैन मांगजी, इसीलिए वो उसे इतना ज़्यादा परेशान करती है। तब विंग कहता है क्या तुमने पानी भी इसीलिए रखा था? तब वो कहती है वो तो मैंने ऐसे ही रखा था, पर मुझे नहीं पता था वो आ जाएंगे और उनके हाथ पे गिर जाएगा, डाले मुझे नहीं पता था, और वो ऐसे करके रोने लगती है। विंग बोलता है देखो बेबी, अगर तुम्हें कोई भी मुझसे दिक्कत हो या फिर अपने भाई से शिकायत हो या फिर लैन मांगजी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताओ प्लीज़, ऐसा काम मत किया, और तुम ऐसा काम करके मुझे डिसअपॉइंट करती हो तो प्लीज़ अब से ऐसा काम मत करना, क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे काम करते हुए, तो प्लीज़ आज के बाद मत करना। तब ये सुन के शिया थोड़ा रोने लगती है और कहती है डैडी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है, और ऐसे ही अब लैन मांगजी कोई भी काम नहीं करता था क्योंकि उसके हाथ पूरे जल चुके थे, और उसकी मदद विंग करता था, और जहाँ पे जियानचन कर पाता था वहाँ जियानचन करता था, यहाँ तक आईवान भी मदद करता था, पर शिया उसके पास नहीं जाती थी। और इधर मैम अब धमकी देने लगी थी शिया को, अगर तुमने मेरे कहा के अनुसार नहीं किया तो मैं दिखा दूंगी वीडियो जो तुमने पॉट लैन मांगजी के ऊपर फेंका था, पर लैन मांगजी उस समय बच गया था। वो वीडियो मेरे पास है, और वो वीडियो शिया को दिखा देती, और शिया बच्ची थी, एक मासूम सी बच्ची जो अभी 5-6 साल के, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वो रोने लगती और कहती है आंटी प्लीज़ ऐसा मत करो आंटी ऐसा मत करो आंटी। पर वो हंसने लगी थी और कहती है जो मैं कहूँगी शिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी, हद से ज़्यादा ही वो हंस रही थी। और ये सब देख के शिया को एकदम चुड़ैल वाली फीलिंग आ रही थी कि ये चुड़ैल है और शिया अपने बचने की भीख मांग रही है, ऐसा कुछ बेक कर रही है बहुत ज़्यादा कि मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। और शिया के इमेजिनेशन में ये सब चल रहा था, पर ये बात वो किसी को नहीं बता सकती है क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड उसे पनिश करेंगे। अभी बस हाथ पे पानी गिरा था तो उसके डैड ने उसे इतना डांटा, वो तो लैन मांगजी की वजह से वो बच गई। लैन मांगजी ने उसे जाने को कहा तब वो बच के चली गई। पर अब अगर ये सब उसके डैड को पता चला तो उसके डैड तो उसे पता चलेगा, इस घर से निकाल ही देंगे और मारेंगे, क्योंकि शिया को ये सब कह के जो मैम थी उसने बहुत ज़्यादा ही डरा दिया था। और शिया इन सब चीज़ों से डरने भी लगी थी कि अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। और मैम की बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही शिया रोने लगी थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी। और ऐसे ही अब हमें दिखाते हैं 2 हफ्ते बाद का दिन। 2 हफ्ते हो गए थे और विंग का हाथ कुछ ठीक भी हो गया था और विंग पहले से ठीक था। और इधर अब मैम दूसरा प्रेगनेंट थी और वो क्या करती है, वो जाती है लैन मांगजी के रूम में और विंग के रूम में, और वहाँ पर जाने के बाद उनके जो बेड था, बेड के पास जो खुजली वाली दवा होती है वो डाल देती है बेड पे, जिस तरफ लैन मांगजी सोता था। और ये सब उसने कराया था शिया से। शिया पहले मना की थी पर वो नहीं मानी और उसने ज़बरदस्ती शिया को भेज दिया ये सब करने के लिए। और शिया डरते हुए जाके उस बेड पे पूरा पाउडर वो डाल देती है जिस तरफ लैन मांगजी सोता था। और ये सब मैडम यूँ देख लेती और मैडम यूँ ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ बोलती नहीं, वो वहाँ से चली जाती, वो कुछ नहीं बोलती। और हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जब लैन मांगजी सोता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुजली होती और वो परेशान हो गया था। वो जाके नहा के भी आता है पर वो ठीक नहीं हो रहा था, वो रोने लगा था अब कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जब विंग ने देखा कि लैन मांगजी को इतनी प्रॉब्लम हो रही और उसकी बॉडी पूरी रेड हो गई थी, तब विंग उठता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। तो हॉस्पिटल में ये सब पता चलता है और जब घर आता है तब वो अपने बेड को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये पाउडर की वजह से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि किसी ने पाउडर डाला या फिर इन्होंने गलती से गिरा लिया। पर इस बारे में लैन मांगजी और विंग को कुछ नहीं पता और वो नीचे आके पूछने लगता है और मैडम को बता देती हैं कि उन्होंने शिया को ये सब करते हुए देखा था। तब लैन मांगजी कुछ नहीं बोलता, वो विंग को अब शांत करने लगा था क्योंकि वो बच्ची है और वो सो रही है। तब
लैन जी से विंग कहता है मुझे शिया से बात करनी होगी, आखिर में उसकी प्रॉब्लम क्या है। तब लैन जी कहता है आप रहने दीजिए बात करने के लिए, अभी वो बच्ची है और उसने गलती से कर दिया। और ये सब कहते हुए लैन जी मैम की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता है ये सब मैम ने किया, पर वो कैसे कहे, वो किसी को नहीं बता सकता कि ये सब मैम ने किया है। और वो अगर कह भी देगा तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है मैम के खिलाफ। और मैम खड़ी होकर बस स्माइल करे जा रही थी। और ये सब देख कर लैन जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब उठती है शिया, तब उसके पास आता है विंग, उससे फिर से समझाता है और कहता है शिया मैं तुम्हें 4-5 बार समझा चुका हूँ, प्लीज़ बेबी तुम ऐसा मत करो, वो तुम्हारे फादर है, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें तो कुछ डिसरिस्पेक्ट या फिर तुम्हें कुछ टॉर्चर तुम करते नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो तुम ऐसा उनके साथ क्यों कर रही हो। पर जो शिया थी वो अपना सर नीचे करी हुई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। और वो कैसे बोली जब उसे मैम ने धमकी दी है, और वो एक छोटे से बच्ची है, उसे अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मैम डर जाएगी, वो नहीं बताएगी कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी जो शिया है उसने कुछ नहीं बताया और वो चुपचाप ये सब कर रही थी। और अब शिया को मैम देती है कुछ ऑयल, मतलब कुछ ऑयल नहीं, एक बॉटल देती है ऑयल का, और कहती है इसको ले जाके सीढ़ी पे डाल दो। और ये कह के वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती। और मैम बार बोलती है कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वहाँ से चली जाती है मैम। और इधर जो शिया थी वो बहुत ज़्यादा डरते हुए जाती, और डरते हुए वो उस ऑयल को लेके हाथ में डालने की कोशिश करती, पर वो डाल ही नहीं पा रही थी, उसे इतना डर लग रहा था। वो सोच रही थी वो गलत कर रही है, पर वो क्या करे, उसकी मजबूरी है। और वो अपने दिल की बात किससे बताए, उसके पास कोई है भी नहीं। यही